So, very good evening, friends. I welcome you once again at the platform of YouTube Coaching Wale Bhaiya. Now, today we will read, as you can see on the board, I have written here pronoun. Okay. So, today we will discuss and learn about pronoun. As we are reading about parts of speech, in my previous video, I've told you about noun. Now, the second number of parts of speech is pronoun. तो प्रोनाउन की बात करेंगे. हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाएं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं. दैट्स इट. ओके. जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, आप देखिए, रिया इज अ गुड गर्ल and she is my friend. So here Riya is a noun, okay, and that noun is being replaced by the pronoun she. Riya के बदले में हम क्या यूज कर रहे हैं? she यूज कर रहे हैं. तो she क्या हो गया? pronoun हो गया, क्योंकि जो noun के बदले में यूज होगा that will be known as pronoun. okay. अब ये जो pronoun है, ये इसके बहुत सारे kinds हैं, parts हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे. ठीक है. एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहता हूं. अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, तो मैंने महात्मा गांधी के लिए क्या यूज किया? ही यूज किया. तो ही क्या है भाई? प्रोनाउन है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. आइए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पेज पे और वहां से देखते हैं कि आगे क्या लिखा है. ओके. नाउ द थिंग इज दिस, दैट वी हैव काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो नंबर वन चीज है वो क्या है? द फर्स्ट नंबर इज पर्सनल प्रोनाउन. ओके. इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. तो पर्सनल प्रोनाउन. अब आप देखें, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स आर देयर. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है भाई? फर्स्ट पर्सन में भी मामला आएगा सिंगुलर और प्लूरल नंबर का. सो इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर वी हैव आई, देन वी हैव पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स. ओके. सब्जेक्टिव फॉर्म, पॉसेसिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म. राइट. तो जो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन में वो है आई. देखिए, दुनिया पहले अपनी बात करती है, मैं से मेरा, पहले मैं फिर तुम, और जब हम तुम हो जाएंगे, मैं और तुम हो जाएंगे, तब फिर वो. तो फर्स्ट पर्सन आई भाई, पहले मैं. सेकंड पर्सन जो है आपका वो है यू, और थर्ड पर्सन मैंने लिखा है अपने थर्ड स्लाइड में, थर्ड पेज पर. मैं भी उसको भी आपके सामने दिखाऊंगा. तो देखिए, तो फर्स्ट पर्सन में आई जो है दैट इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि आई एज अ सब्जेक्ट यूज होता है. आई एम अ गुड बॉय, सो आई इज व्हाट? अ प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. और इसका पैसिव फॉर्म क्या है? पैसिव फॉर्म है माई और माइन. मैं से मेरा, मेरी, मेरे. और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वो है मी, मुझे. ओके. अब देखिए, इस फर्स्ट पर्सन में जो आपका प्लूरल नंबर में आएगा वो है वी. ओके. वी आर गोइंग टू प्ले नाउ. वी आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया. नॉमिनेटिव केस में हो गया. पैसिव में चलेंगे तो वी से आवर, और आवर्स अपना होता है. और चलेंगे ऑब्जेक्टिव में तो अस. जैसे आई के लिए मी था, इन द सेम वे वी के लिए अस होगा. नाउ सेकंड पर्सन इज यू, और यू जो है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म है. यू आर अ गुड बॉय, यू आर डूइंग गुड, जो भी कहना हो. तो जब सब्जेक्ट में उसको यूज करेंगे, एज अ सब्जेक्ट वो यूज होगा सेकंड पर्सन में, दैट इज नोन एज यू. उसका पैसिव फॉर्म क्या है? वो है योर और योर्स. तुमसे तुम्हारा,
तुम्हारी, तुम्हारे, या आप और तुम दोनों की अंग्रेजी तो एक ही है ना, तो आपका, आपकी, आपके, ऐसे बोल सकते हैं। फिर यू ही ऑब्जेक्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी है और यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ पेन टू यू। अब देखिए, आई गेव अ पेन टू यू, तो यू कहाँ आया? लास्ट में आया, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड पेज। ओके, थर्ड स्लाइड, लेट मी शो यू। Now it's a third person. Okay, so third person we have, in third person we have he, she, it, they. He, she, it, they, लेके छिड़ दे। Okay, so he, she, it and they, right? So he denotes for male. he जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है, मेल के लिए आता है, और उसका जो फीमेल है वो है शी, फेमिनिन जेंडर में शी आएगा। ठीक है, ये ही, शी और इट जो है वो सिंगुलर नंबर में आते हैं। हम इट जो यूज करते हैं, इट यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या बहुत बहुत छोटे जीव जंतु जो हैं उनके लिए भी इट का यूज होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ऐसे ही पॉसेसिव फॉर्म में ही से हिज हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा। सब्जेक्टिव में शी का हर और हर्ष होगा, ऑब्जेक्टिव में हर होगा। इट का इट्स और इट्स होता है। दे जो है वो प्लूरल में आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो आपका ही, शी, इट है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे है। दे माने वे लोग, वे, तो दे से देयर और देयर्स बनता है पैसिव में, उनका, उनकी, उनके, और देम मतलब उनको, ऐसे वो यूज होता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आ गई है आपके, ये रही। नाउ द सेकेंड प्रोनाउन इज पैसिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, जो पहला प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें ये चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए जो सेकेंड प्रोनाउन है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। अभी आपने वहां भी देखा था पॉसेसिव का एक कॉलम बना था। तो पॉसेसिव प्रोनाउन शोज रिलेशन और ओनरशिप और पोजेशन। पोजेशन समझते हैं? पोजेशन मतलब किसी चीज पे अधिकार। ओके, तो जो पैसिव प्रोनाउन है वो पोजेशन, रिलेशन या ओनरशिप को दिखाता है, राइट? और वो दिखाने के लिए जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि माई, योर, हिज, हर। जैसे मैं कहूं कि सपोज करिए मैं कहता हूं कि दिस इज माई हाउस, तो जो मैंने माई वर्ड यूज किया, माई प्रोनाउन यूज किया, वो पैसिव प्रोनाउन है। और ये जो माई है वो ये शो कर रहा है कि हाउस जो है वो मेरा है, मतलब हाउस पर मेरा अधिकार है या हाउस से मेरा संबंध है, उसकी ओनरशिप मेरे पास है। ओके, मैं कहूं कि दिस इज योर मोबाइल, तो ये मोबाइल आपकी है, उस मोबाइल पे आपका पोजीशन है, अधिकार है, जो भी कह लें। तो ये माई, योर, हिज, हर, ओके, देयर, देयर्स, आवर, आवर्स, माई, माइन, ये जो है वो पैसिव प्रोनाउन है। ये जो आप देखें कि उसमें जो आवर्स या देयर्स या योर्स, जिसमें लास्ट में एस लग जाता है, अगर आपको ये देखना है कि भाई ये क्यों ऐसे होता है, तो जिसमें भी एस लगा होता है, जैसे योर्स में है या आवर्स में है, देयर्स में है या माइन में है, तो वो लास्ट में यूज होता है। जैसे दिस इज योर बुक, लेकिन दिस बुक इज योर्स। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, ऐसे करके। तो जो ये एस वाला मामला है, योर्स का, देयर्स का, आवर्स का या माइन का, वो लास्ट में यूज होता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट समथिंग और इंडिकेट समथिंग। इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी चीज को इशारा करता है, संकेत करता है। और इसमें चार चीजें हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। आप जानते ही हैं कि वी यूज दिस फॉर अ थिंग दैट इज क्लोजर टू यू एंड इन अ सिंगुलर फॉर्म। जब कोई चीज आपके करीब हो, पास हो,
और सिंगुलर नंबर में हो तो वहां पे दिस यूज होता है, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, वट एवर इट इज। और जब कोई चीज सिंगुलर में हो लेकिन दूर हो, सिंगुलर में हो लेकिन दूर हो, तो उसके लिए दैट यूज करते हैं, जैसे दैट इज अ बुक, दैट इज अ हाउस, जो भी कहना हो। अब अगर वो प्लूरल में आएगा और पास होगा तो उसके लिए दीज यूज करते हैं। तो जो चौथा प्रोनाउन है दैट इज एज यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो एक एक की, प्रत्येक की, हर एक की बात करता है। ओके, देखिए एग्जांपल देख लीजिए, ईच बॉय विल गेट अ प्राइज। इट मींस जितने भी बॉयज हैं सबको, एक एक को, हर एक को प्राइज मिलेगा, इनाम मिलेगा। ओके, तो एवरी गर्ल हैज टू परफॉर्म, तो जितनी भी लड़कियां हैं परफॉर्मेंस सबको देनी है। ओके, तो इट विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स, और ये हर एक और एक एक की बात करता है। इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें ईच आता है, एवरी आता है, ईदर आता है या नीदर आता है। इधर नीदर को आइदर नाइदर भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो ईच एवरी आइदर नाइदर जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, नाउ वी हैव the fifth one that is known as interrogative pronoun. Okay, interrogative pronoun ask question, and for asking question it uses WH word. ये प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने के लिए जो WH word है जैसे what, which, where, how, when, whose, whom, etc etc, ये उनको यूज करता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल में who are you, so who is what, who is asking question, and that's why it is interrogative pronoun. In the second example we have what are you doing, so what, here the word what is asking question, that's why what or who is interrogative pronoun. Now the next one is indefinite pronoun, as it is named as indefinite. It means नहीं, in means नहीं, कहते हैं आपका वर्क इनकम्प्लीट है, ये बात इनएक्यूरेट है। ओके, तो इन मीन्स होता है नहीं, और डेफिनेट माने होता है निश्चित। तो जो चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, वो प्रोनाउन निश्चित नहीं है। आप एग्जांपल में देखिए, somebody please help me, कोई कृपा करके मेरी मदद करो। अब वो कोई कौन है, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, वो कोई, वो somebody कौन है पता नहीं है, तो somebody is what, indefinite pronoun. Anyone can do this, ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कोई कौन है ये पता नहीं है। तो इसमें जो आता है वो आता है somebody, anybody, someone, anyone, nobody, no one, none. These are the part of indefinite pronoun. Now the next point, and we have now reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun. Reflexive pronoun जब आप SELF ऐड करते हैं पैसिव प्रोनाउन में, जो पैसिव प्रोनाउन था ना, माई, योर, हिज, वो जो था ना पैसिव प्रोनाउन, तो जब आप पैसिव प्रोनाउन में SELF को जोड़ देते हैं तो दैट इज नोन एज पैसिव प्रोनाउन। ओके, एक चीज ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर होने पे SELF सेल्फ यूज करते हैं, और प्लूरल होने पे SELVES सेल्व्स यूज करते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सिंगुलर में है। देखिए आवर सेल्व्स, देयर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सब के सब प्लूरल में है। तो जब प्लूरल में होगा तो सेल्व्स लगेगा, और जब वो सिंगुलर में होगा तो सेल्फ लगेगा। एग्जांपल देख लीजिए, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह खुद से किया, स्वयं ही किया। या यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ, ये काम आपको खुद से करना है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट वन है वो है इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन को इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इंफैटिक प्रोनाउन इज आल्सो नोन एज इंफैटिक प्रोनाउन, इज आल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रोनाउन। तो आप देखिए इसमें भी सेल्फ लगा है, यह भी सेल्फ और सेल्व्स लग के बनता है, क्योंकि फर्क क्या दोनों का है।
इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन में हम थोड़ा इम्फेसिस देते हैं। इम्फेसिस मतलब उस प्रोनाउन पे, उस जगह पे थोड़ा सा जोर लगाते हैं, थोड़ा वजन देते हैं। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैंने कहा आई माई सेल्फ कैन डू दिस, तो मैंने माई सेल्फ पे एम्फेसिस किया। या शी हर सेल्फ केम हियर, शी हर सेल्फ केम हियर। तो ऐसा है कि आप उसको इजिली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट जब ये सेल्फ और सेल्फ वाला प्रोनाउन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कोई चीज ऑलवेज नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन, जहां पे आप वजन देते हैं या जोर लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने सुना होगा, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये गाना भी है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो जब कोई चीज दो लोगों के बीच की बात हो, एक दूसरे के लिए हमें बोलना हो, एक दूसरे के लिए, और जब कोई चीज दो के बीच की बात हो तो ईच अदर यूज करते हैं। ईच अदर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। बहुत सारे गिफ्ट भी लिखा रहता है मेड फॉर ईच अदर, ओके। और जैसे ही दो से ज्यादा होंगे, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, इट डज नॉट मैटर, जब तक 2 है तब तक ईच अदर। 2 से ज्यादा हो गए तो वन एंड अदर, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा कि दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, मतलब 2 ही लोग हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन अनदर, इट मीन्स देयर आर मोर देन 2 पर्सन। तो चलिए दोस्तों, ये मामला था प्रोनाउन का, एंड नाउ दैट इज कम टू एन एंड। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, ओके। सो एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।